हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं जीएसटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से है। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर जब जीएसटी के अंदर निकालते हैं तो उसमें एक रूल होता है दोस्तों, रूल 32। उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी चेंजिंग टॉपिक का नाम है, ठीक है ना। तो मनी चेंजिंग के ऊपर शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ कि क्या था इसके अंदर। तो मनी चेंजिंग के अंदर दो पार्ट थे, इसके दो मेथड थे, रूल 32 सब रूल 2A और बी, ठीक है। रूल 32 सब रूल 2B, ठीक है ना। ये दो थे। तो मेथड नंबर 1 के हिसाब से क्या होता था, इसमें दो केस दे रखे होते थे, ठीक है ना। इसमें दो केस गिवन होते थे। दो केस कौन कौन से होते थे? पहला केस वेयर वन करेंसी इन इंडियन रुपीज, दूसरा केस वेयर नीदर ऑफ करेंसी इन इंडियन रुपीज। अगर पहला केस में फॉल करते हो तो आपको देखना पड़ेगा आरबीआई रेफरेंस रेट दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट दे रखा है तो आरबीआई रेफरेंस रेट में से माइनस कर दो बाइंग या सेलिंग रेट, ठीक है ना। और अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं अवेलेबल है तो इंडियन रुपीज में ग्रोस अमाउंट निकाल लो, पहले उसका 1% कर दो, ठीक है ना, वो आ जाएगी वैल्यू। अब दूसरा केस क्या था, वेयर नीदर ऑफ द करेंसी इन इंडियन रुपीज, कोई भी करेंसी इंडियन रुपीज में नहीं दे रखी है। तो पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे दोनों की दोनों जो करेंसी है उनको इंडियन रुपीज में, ठीक है ना। और उसमें से विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर निकलेगा उसका 1% निकाल देंगे, वो आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। आई होप क्लियर है, आपने पहले ये पढ़ रखा होगा, है ना। अब आ जाते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूल 32 सब रूल 2B के हिसाब से। इसमें सबसे पहले आपको अमाउंट निकाल लेना है इंडियन रुपीज में, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 कैटेगरी है तो 3 में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है ना। अगर आपका अमाउंट जो है 1 लाख रुपए तक है तो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर जाओगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो जो भी अमाउंट रहेगा, मान लो 1 लाख ही है तो 1% हो जाएगा 1 लाख का 1000 और 250, विच एवर इज हायर यानी कि 1000 आपका वैल्यू निकल जाएगा। अगर मोर देन 1 लाख है तो 1 लाख का 1000 तो ऊपर निकल ही चुका है, ठीक है ना। अगर मोर देन 1 लाख है, ठीक है ना, और अप टू 10 लाख है, मान लो 10 लाख ही दे रखा है तो 1 लाख का 1000 तो ऊपर निकाल ही लिया हमने, ठीक है ना। अब बाकी बचा कितना, 9 लाख। तो 9 लाख का 0.5% कर दो। तो 9 लाख का 0.5% करोगे अगर तो 4500 आ जाएगा। तो 1000 ये हो गया 1 लाख के ऊपर और 9 लाख के ऊपर ये होगा, दोनों का टोटल हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब मान लो 10 लाख से भी ऊपर अमाउंट दे रखा है तो 10 लाख पे तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 5500 आ गया। अब 10 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट है, मान लो टोटल अमाउंट था जो वो है 50 लाख रुपीज इन इंडियन रुपीज, तो 10 लाख पे तो निकल ही चुका है कितना, 5500, ठीक है ना। अब 40 लाख पे क्या निकलेगा, तो 40 लाख का 0.1% कर देना आपको। तो 40 लाख का 0.1% करोगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कितना आपका 4000, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 4000 और 5500 को ऐड कर दोगे अगर तो ये आ जाएगा 9500 और 60000 विच एवरेज लोअर आपका वैल्यू निकल जाएगा। आई होप क्लियर है। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो था इसका प्रोविजन, ताकि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। जिन लोगों ने मान लो इमीडिएटली अभी प्रोविजन नहीं पढ़ा है या थोड़ा टाइम होगा, तो यहां पे क्वेश्चन दे रखा है। ये कहता है प्राडा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है रजिस्टर्ड इन दिल्ली, इज ए मनी चेंजर। तो ये देखो टॉपिक का नाम सीधा सीधा लिख रखा है इसने, मनी चेंजर, तो समझ जाओ टॉपिक यही वाला है। इट हैज बीन अंडरटेकन द फॉलोइंग परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन करेंसी, परचेज और सेल दे रखी है, ठीक है ना, उसकी कि भैया उसने परचेज क्या किया फॉरेन करेंसी और सेल क्या किया। तो यहाँ पे दो केस दे रखे हैं, पहला केस और दूसरा केस, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो नीचे बता रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, ठीक है ना। इन ईच ऑफ द अबव केसेस, हर एक केस में पहले तो ये मान के वैल्यू निकालना है कि रूल 32 सब रूल 2 के हिसाब से, फिर रूल 32 सब रूल B के हिसाब से, दो बार वैल्यू निकालनी है अलग अलग केसेस के अंदर। तो सबसे पहले आ जाते हैं रूल 32 सब रूल A के हिसाब से, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, आपको पहले पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो पहला पार्ट पढ़ो, $1000 आर परचेज। तो मनी चेंजिंग जो ये कंपनी है, ठीक है ना, इसने क्या किया है, $1000 जो है परचेज किए फ्रॉम द नंदी एंटरप्राइजेज एट, ठीक है ना, एट रेट ऑफ 74 पर $, ठीक है ना। आरबीआई रेफरेंस फॉर $, इज ऑन डेट 74 समथिंग, ठीक है। तो आरबीआई रेफरेंस रेट दे रखा है, तो कौन सा केस होगा, ठीक है ना। आ दो यहाँ पे, हमने पढ़ा था रूल 32, ठीक है ना, सब रूल 2A के अंदर अगर आरबीआई रेफरेंस रेट दे रखा है तो ये वाला केस होगा। तो क्या करेंगे, आरबीआई रेफरेंस रेट में से जो भी बाइंग या सेलिंग रेट है वो माइनस कर देंगे। तो यहां पे आप क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। तो यहां पे क्या है, आरबीआई रेफरेंस रेट कितना है 74.6, ठीक है ना, उसमें से माइनस कर देंगे बाइंग या सेलिंग रेट जो कि कितना है, परचेज कितने में किया है 74 में, तो इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आ गया 0.60 आ गया, है ना। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना,
उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 यूएस डॉलर से, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो यानी कि आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 यूएस डॉलर से, तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट के अंदर क्या पूछ रखा है, 2000 यूएस डॉलर आर सोल्ड, यहां पे सेल किया है टू द, ठीक है ना, मानवती एट रेट ऑफ 74.50 पर यूएस डॉलर। आरबीआई रेफरेंस रेट, ठीक है ना, नॉट अवेलेबल। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो क्या करते थे, ठीक है ना, अगर इसके हिसाब से देखें आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है इसके हिसाब से निकालेंगे, है ना। तो क्या करते थे, 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज, तो इंडियन रुपीज में निकाल लो पहले वैल्यू ग्रोस अमाउंट और उसका 1% कर दो। तो यहां पे क्या करेंगे, 2000 डॉलर है, मल्टीप्लाई बाय इतना, ठीक है ना, $1 की कीमत इतनी है, तो इंडियन रुपीज में जो भी आएगा उसका 1% हो जाएगा। तो 2000 डॉलर मल्टीप्लाई बाय इतना, ग्रोस अमाउंट आ गया, उसका 1% कर दो, ये आ गया आपका वैल्यू सप्लाई। आई होप क्लियर है। रूल 32 सब रूल 2 ए के हिसाब से। अब आ जाते हैं बी के हिसाब से कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। दूसरा पार्ट पूछा इसने रूल 32 सब रूल 2 और बी के हिसाब से, तो इसमें भी अलग अलग पार्ट हमें करना है। पहला पार्ट करेंगे, चलिए चलते हैं पहला पार्ट। तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कि आरबीआई रेफरेंस रेट से कोई मतलब नहीं है कि दे रखा नहीं दे रखा, इन बात से आपको कोई मतलब नहीं। इसमें सीधा सीधा क्या करना, आपको 1000 यूएस डॉलर को सीधा सीधा 74 रुपीज में परचेज किया है, तो उसके हिसाब से पहले कन्वर्ट कर लो इंडियन रुपीज में। तो आपको क्या करना है, 1000 इंटू में 74, $1 का, तो 74,000 आ गया। 74,000 अब आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। 3 कैटेगरी है, 1 2 3, ये 3 कैटेगरी है। तो 74,000 जो अमाउंट है वो अप टू 1 लाख है। तो बोलो क्लियर है, ये सही बात है। हाँ, तो क्या करेंगे, 1% ले लेंगे। वैसे नॉर्मली क्या करते हैं, 1 लाख का 1% लेते हैं, पर यहां तो अमाउंट ही 74,000 है, तो 74,000 का 1% ले लेंगे, 740 और 250 रुपए बीच एवरेज हायर, 740 आंसर यहां पे आपका आ जाएगा। आ जाते हैं एक बार यहाँ पे, तो क्या करेंगे आप, आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करते थे, नॉर्मली 1% लेते थे 1 लाख का, पर अभी तो क्वेश्चन में अमाउंट ही कितना निकला है, 74, तो उसका क्या ले लेंगे, 1%। तो 74,000 का 1%, 740 और 250 बीच एवरेज हायर, यानी 740, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका निकल गया। अब आ जाते हैं वापिस क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने जैसे कि बताया था कि अब दूसरे केस में क्या करेंगे, आप डॉलर कितने हैं, 2000 डॉलर दे रखे हैं और कितने का सेल किया है, 74.50, तो निकाल लो पहले इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो। अगर 2000 को मल्टीप्लाई करोगे 74.50 से, तो 1,49,000 आ जाएगा। तो 1,49,000 कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, आइए देखते हैं। तो 1 लाख, तो ये तो 1 लाख तक ही यहाँ पे है, तो इसमें तो आएगा नहीं। तो 1,49,000 यानी 1 लाख से ऊपर, पर 10 लाख तक, तो यहां आ जाएगा 1,49,000। तो 1 लाख के ऊपर तो 1000 है ही, तो 49 के ऊपर क्या करेंगे, 49,000 पे 0.5% निकाल देंगे और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा दोनों का टोटल करके वो आ जाएगी आपकी वैल्यू। आइए कैसे बोल रहा हूं मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे 1 लाख पे तो 1000 हो ही गया, तो बाकी कितना बचा, 49,000, उसका क्या दे लेना है, 0.5%, तो ये आ जाएगा 245। तो 1000 प्लस में 245, 1245 आपकी क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई है। आपको हल्के हल्के प्रोविजन एक्सप्लेन कर देने एक एक लाइन में चाहो तो, ठीक है ना, ओके। और ये डिपेंड करता है कि किस चीज को कितना एक्सप्लेन करना है, क्या मांग रखा क्वेश्चन के अंदर, कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये सब इन चीजों पर डिपेंड करता है। आई होप क्लियर होगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में जरूर अप्रिशिएट किया करो काम को, क्योंकि इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टू मेक ए वीडियो। उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको और भी बहुत सारे काम हैं, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो मैं तो अपनी एक जॉब छोड़ के तब ये काम कर पा रहा हूँ, है ना। तो आई होप मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। कीप वर्किंग, पढ़ते रहो, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी रखो, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। जितना मेहनत कर सकते हो मैक्सिमम अपनी तरफ से मेहनत करते चलो, पर डेली रूटीन से काम करते रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।